अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ गैसेस एक्सचेंज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए हमारा चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। All living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide gas with their environment to carry out their vital functions such as respiration। अच्छा, अब दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जब हम गैसेज ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, जो कि नॉर्मली हम छोटी क्लास में पढ़ के आए होते हैं। वो होता है रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग। सबसे पहले तो आपको रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको इन्हें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। रिस्पायरेशन जो होती है वो सेल्स के दरमियान होती है, ठीक है, सेल्स के दरमियान होती है और वो फूड के ब्रेकडाउन से की जाती है। और ब्रीथिंग जो होता है वो नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेज होती हैं, ठीक है। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, किसके लिए करता है? ताकि वो रिस्पायर कर सके, ताकि वो ब्रीथ कर सके, ठीक है। अच्छा, कौन सी गैसेज होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम ह्यूमंस जो हैं हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं, ठीक है। In addition to respiration, photoautotrophs like plants do carry out gaseous exchange for the process of photosynthesis. Aquatic organisms exchange gases with water while terrestrial ones with air. अच्छा, फोटोऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट एंड ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो खाना अपना खुद बनाते हैं। ये आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि ऑटोट्रॉफ्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि अपना, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हीटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी से लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट के थ्रू अपना खाना खुद बनाए, हम उन्हें कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? लाइक प्लांट्स। उनकी सबसे पहले एग्जांपल क्या होती है? प्लांट्स, क्योंकि जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे आप लाइट वाला काम कर सकते हो, मतलब लाइट से आप खाना बना सकते हो, ठीक है। तो उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो किस चीज़ के लिए होती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनको फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करना होता है फॉर देयर फूड मेकिंग। इसी वजह से उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और कौन करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि प्लांट्स खुद। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो वाटर से गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल वंस यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं वो किससे करते हैं? वो हवा से गैस एक्सचेंज करते हैं। यानी कि हम जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। हम हो गए, और भी जितने जो ज़मीन पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल्स हो गए। एक्वाटिक कौन से हो गए? जो वाटर में रहते हैं, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, कम मिकदार में होती है लेकिन होती है। ओके, नाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने अंदर, ठीक है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बल्कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, एंड वाइस वर्सा। वेयर एज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है? अगर ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर रहे होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, अगर रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रहे होंगे तो ये ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, सही है। ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स सच एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या करते हैं वो? ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, उसके ज़रिए वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके ज़रिए क्या करते हैं? वो फूड बनाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या हम कॉम्प्लेक्स फूड भी कह सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स फूड भी कह सकते हैं। बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, गैस एंड वाटर। अच्छा, वो क्या चीज़ें यूज़ करके बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वेट लेट मी हाईलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस एंड वाटर, ठीक है। ये है आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अब इससे क्या बनाया जा रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनसे क्या बनाया जा रहा है? कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि सिंपल फूड से कॉम्प्लेक्स फूड बनाया जा रहा है। ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं हमारे पास, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, वो कैरी करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपसे कहा था वो इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज़ करते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब जो एंड में बच जाता है, हम उन्हें कहते हैं बाय प्रोडक्ट, उस तरह से वो रिलीज़ करते हैं। रिस्पायरेशन ऑन द अदर हैंड टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। रिस्पायरेशन जो होता है वो हर सेल्स में होता है, जो भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर आपको रिस्पायरेशन मिलेगा। प्लांट्स के अंदर भी मिलेगा, एनिमल्स के अंदर मिलेगा, यूनिसेलुलर के अंदर भी मिलेगा, एंड मल्टी सेलुलर के अंदर भी आपको रिस्पायरेशन मिलेगा। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच
फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। मैंने आपसे कहा था कि फूड को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी निकाली जाती है उससे हम कहते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। और ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। और रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू मेक एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, रिस्पायरेशन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है एरोबिक एंड सेकेंड इज एनएरोबिक। एरोबिक जो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एरोबिक रिस्पायरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और क्या निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज़ की जाती है। जबकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का, उसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट निकाला जाता है। ये आपके पास एक डिफरेंस है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें या इसे हाईलाइट कर लें। प्लांट्स के अंदर हमारे पास एक छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जो जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वहाँ से हमारे पास गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। कहाँ पे होती हैं, लीव्स के अंदर होती हैं, जहाँ से हमारे पास गैस का एक्सचेंज होता है। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, वो भी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन लीव्स में जो मेनली जिसका काम है ना, स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के अंदर ही होता है। लेकिन रूट स्टेम में भी हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टोमेटा नहीं होता तो इसलिए गैस एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के डिफरेंस पे, ठीक है। हम उन्हें किस तरह से आपस में डिफरेंस करेंगे, और चाहें तो आप लोग इन सब को मिला के ना एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की भी और रिस्पायरेशन की भी। अगर किसी को लॉन्ग डेफिनेशन एक शॉर्ट नोट आता है तो आप इसमें से बना कर लिख सकते हैं। पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस कौन से होते हैं, सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है। किसका, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल को बनाना वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कौन से यूज़ होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, सिंपल वाले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होता है। और बनता क्या है हमारे पास, आपका ग्लूकोज, और रिलीज़ क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाय सिंपलर वंस, ठीक है। और इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी रिस्पायरेशन से आएगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी नहीं होगा तो आपके पास ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। नाउ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कि हम खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ के उसे हम छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी हमें चाहिए होती है, और रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पे ये चीज़ दोबारा लिखी हुई है, सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो कि ऑर्गेनिक नहीं होता है। और ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो यही सेम बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। अच्छा, कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, लाइट एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, फूड कहाँ से बनता है, फूड हमारे पास लीव्स से बनता है। लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, तो वही जब तक लाइट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फूड हमारे पास नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी हमारे पास कंपलसरी है। डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, ज़रूरी नहीं है। एनारोबिक प्रोसेस जो होते हैं इसमें आपके पास लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आप लाइट एनर्जी के बिना भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हो। अकर्स इन प्लांट, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स में होता है, जबकि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस। जबकि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ये डे टाइम के अंदर यानी सुबह सुबह के धूप के वक्त में होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट आपको सुबह ही मिलेगी आपको। आप मसनूई लाइट यानी कि आप फेक लाइट से आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। टेक प्लेस ऑल द टाइम, ये आपके पास कभी भी हो सकता है। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो ग्रीन पिगमेंट होता है तो उसके लिए नेसेसरी है, अगर वो नहीं होगा तो आपके पास फूड नहीं बनेगा। क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा स्टोमेटा को डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक और
ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मस ऑफ लीफ। कहाँ होते हैं ये? एपिडर्मस। एपिडर्मस कौन सी लेयर है हमारे पास? सबसे एंड वाली, सबसे शुरू वाली जो होती है वो एपिडर्मस की लेयर होती है, वहाँ आपके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी सी ओपनिंग होती हैं। थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके पास क्या होता है, प्लांट जो होती है गैसेज को एक्सचेंज करती हैं। ईट स्टोमा। अच्छा, अब स्टोमेटा जो है उनको एक छोटा सा वर्ड दे दिया है। स्टोमेटा मतलब बहुत सारे, यानी आप समझ सकते हैं कि वो एक प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, बल्कि स्टोमा जो है वो एक सिंगल आपके पास एक स्टोमेटा जो है उसको कहा जा रहा है। ठीक है, स्टोमा इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग, यानी कि उसकी स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये स्लिट है आपके पास इस तरह की, ये आपके पास क्या है, स्टोमा है। ये दो इसकी जो होती है वो स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। ये देखो, ये स्लिट लाइक की ओपनिंग है ना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फॉर्म बाय 2 स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, गार्ड सेल्स। ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स हैं। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विद थिकर इनर वॉल वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर वॉल्स। क्या होती है हमारे पास, इनकी जो इनर वॉल्स हैं वो थिकर हैं और जो आउटर वॉल्स हैं वो हमारे पास इलास्टिक हैं। अगर आउटर वॉल्स इलास्टिक नहीं होंगी तो ये स्ट्रेच नहीं होगा इस तरह से, इसलिए आउटर वॉल हमारे पास इलास्टिक है और थिनर है, यानी कि पतली है, जबकि इनर वॉल जो है, ये वाली वॉल जो है हमारे पास वो थिक है। और ये बीच में क्या है हमारे पास, गार्ड सेल्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द accumulation of photosynthetic solutes causes increase in turgidity of the guard cells. अच्छा, the opening and closing of stomata depends upon the turgidity of the guard cell. टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो है, टर्जिड मतलब जब एक सेल में बहुत सारा पानी भर जाता है ना तो वो टर्जिड हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। जब आप किसी बलून के अंदर पानी भरोगे तो वो कैसे सख्त हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही टर्जिड हो जाता है। तो क्या होता है आपके पास, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है ना वो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पे ऊपर होता है कि अगर वो टर्जिड नहीं होंगे तो क्या होगा, पास नहीं होगा, और अगर होंगे वो तो आपके पास क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगे। During the daytime, as a result of ongoing process of photosynthesis, the accumulation of photosynthetic solutes cause increase in turgidity of the guard cell. अच्छा, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है डे टाइम के ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स कुछ होते हैं जो कि आपके पास आपके गार्ड सेल को टर्जिड कर देते हैं, मतलब कि आपके गार्ड सेल्स को फिल कर देते हैं, बहुत टाइट कर देते हैं। तो दिन के वक्त क्या होता है, जब आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक कुछ सॉल्यूट्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या करवाते हैं, गार्ड सेल को टर्जिड करवा देते हैं। टर्जिड मतलब बहुत सख्त करवा देते हैं। Thus stomata are opened and the process of taking in carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark. अच्छा, जैसे आपके पास जो होते हैं वो गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं ना, तो आपके पास स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है। अगर टर्जिडिटी नहीं होगी गार्ड सेल के अंदर तो स्टोमेटा नहीं खुलेगा। ठीक है, तो स्टोमेटा जैसे ही आपके पास खुलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इनहेल कर ली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल कर दी जाती है। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक आपके पास अंधेरा नहीं हो जाता, यानी कि लाइट आपके पास ख़त्म नहीं हो जाती। ये कुछ डायग्राम है आपके पास एक लीफ की, ठीक है, और ये आपके पास डायग्राम है आपके पास स्टोमेटा की, यानी कि स्टोमा की। अच्छा, ये आपके पास क्या है, अपर एपिडर्मिस, यानी कि ऊपर वाला। एपिडर्मिस मतलब जो आपके पास वो होती है, लेयर होती है आउटर वाली, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये अपर है और ये लोअर है बस यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मेंशन की हुई है। तो आपके पास कुछ यहाँ पे लीव्स में होते हैं मीजोफिल सेल्स, या हम जिन्हें क्लोरोफिल सेल्स भी लोग कहते हैं। ठीक है, मीजोफिल और क्लोरोफिल दोनों, एक होते हैं पेलिसेड और एक होते हैं स्पंजी। ठीक है, पेलिसेड मीजोफिल्स एंड स्पंजी मीजोफिल्स। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या होता है हमारे पास, पेलिसेड जो होते हैं cells located on the leaves right below the epidermis, जो आपके पास एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं वो हमेशा पाए जाते हैं पेलिसेड मेसोफिल्स। कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू हेल्प परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं ये आपके पास, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ये ग्रीन होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये ग्रीन होते हैं, और क्या करवाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड टुगेदर टू मैक्सिमाइज लाइट ऑब्जर्प्शन। अच्छा, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं हमारे पास, अभी आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा लूज है, लेकिन ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, नॉर्मली सीधे सीधे आपके पास क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं ग्रीन कलर के, जो कि आपके पास क्या कराते हैं, लाइट एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास पैक्टली वो होगा ना
क्लोजली पैक्ड होंगी चीज़ें, आपके पास उतनी ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन हो सकेगी। नाउ व्हाट इज स्पंजी मेसोफिल? स्पंजी मेसोफिल जो आपको होते हैं हमेशा आपको पेरिसेड मेसोफिल के बिल्कुल नीचे मिलेंगे, कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ वाटर, इरेगुलर शेप होता है उनका, ठीक है, वो एक वाटर की थिन लेयर से कवर्ड होते हैं। उनके पास जो बीच में जो गैप्स होते हैं ना, क्योंकि वो टाइटली पैक नहीं होते, ठीक है, वो लूज़ होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो डायग्राम में लूज़ होते हैं, सही है। तो इनके पास जो गैप्स होते हैं उसके अंदर आपके पास क्या फैसिलिटेशन आपको मिलती है, क्या आपको फैसिलिटेट किया जाता है कि CO2 डिफ्यूज़ होता है, मतलब कि गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो आपके पास रिलीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है, विया स्टोमा। और इसी तरीके से फिर आपके पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी करवा लिया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रीन कलर के होता है, सही है। और बस क्या होता है कि CO2 यानी कि आपके पास जो यहाँ पे स्टोमा हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस में मिलेंगे, आपको अपर एपिडर्मिस में स्टोमास नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्पंजी मेसोफिल जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। हाउ? दिस इज़ द व्यू, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो हो रही है वो क्या की जा रही है, रिलीज़ की जा रही है, बल्कि और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास इनहेल की जा रही है, ठीक है। और कहाँ पे हो रही है ये आपके पास, इन द लोअर एपिडर्मिस, स्पंजी मेसोफिल के आसपास। तो यही काम होता है आपका स्पंजी मेसोफिल का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास फोटोसिंथेसिस करने में काम आते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। नाउ स्टोमा की वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके पास वैक्यूल है सबसे बड़ा, गार्ड सेल, ये पूरा गार्ड सेल है आपके पास, सही, पूरा जो है वो गार्ड सेल है, दो आपके पास पैरेलल से गार्ड सेल्स हैं। ये आपके पास जब टर्जिट हो जाते हैं तो इस तरह से खुल जाते हैं, ये वैक्यूल्स हैं आपके पास, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, और ये पूरा आपके पास क्या है, गार्ड सेल है, ओके। इसकी जो बीच की लेयर है वो थोड़ी थिक है और आउटर वाली क्या है, थिन है। ये इसका सेल वॉल है आपके पास, ये न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है, ये कोई काम का नहीं है, तो उसको मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको बस हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जो है उसमें आपको कलर्स के थ्रू बताना होगा, मतलब आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप कलर्स के थ्रू उसको फाइंड आउट करोगे कि उसकी आपके पास कितनी ज़्यादा जो है लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का उसके अंदर, बस ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट फॉर द रिस्पायरेशन प्रोसेस, ठीक है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए आपके पास क्या होता है, एनिमल्स भी गैस एक्सचेंज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फूड इनहेल करने के लिए भी आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ब्रीथिंग करते हैं, जिनसे उन्हें क्या मिलता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और उससे क्या होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। सो द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इट अल्टीमेटली लिंक्ड विद द रिस्पायरेशन। जिस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो आपके पास रिस्पायरेशन से लिंक्ड है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, ओके। सो आई जस्ट रियलाइज्ड कि इसको इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, इस तरह से पेज खोला जा सकता है विट के हिसाब से, ओके। So the respiratory medium for aquatic animals is water, whereas for terrestrial animals is air। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। रिस्पायरेटरी मीडियम क्या, आपको एक मीडियम, आपको एक ट्रैक आपको जो दिया जा रहा है, ठीक है, कहाँ से उन्होंने रिस्पायर करना है, वो वो कहाँ है, ठीक है, वो क्या है। तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वाटर है और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए एयर है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ अबाउट 21%, ठीक है। हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर ऑक्सीजन पाई जाती है वो 21% पाई जाती है, जबकि पानी के अंदर जो है 5% पाई जाती है। पानी के अंदर कम मिकदार होती है और आपके पास जो होता है एयर में ज़्यादा मिकदार होती है 21% एंड पानी के अंदर 5%। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस एनिमल्स हैव अ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। हर एनिमल के अंदर आपके पास एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि आपके पास एनिमल्स के अंदर होता है वैसे ही प्लांट्स के अंदर होता है, सॉरी प्लांट्स के अंदर जैसे होता है वैसे ही एनिमल्स के अंदर होता है। उनके बाद जो आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना लीव्स के अंदर, सेम वैसे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके अंदर एक सेल होता है, यूनि मतलब एक सेल होता है, वो वाले ऑर्गेनिज्म, इस एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तरह हमारे पास एक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करती है, यानी कि वहाँ से हमारे पास जो होता है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से की जाती है। किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि प्रोटोजोआ के अंदर। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिसमें सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम देयर बॉडी सरफेस और सम इंटरनल सरफेस कुड सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई या तो उनकी बॉडी सरफेस होती है या फिर उनके अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस तरह से हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि रेस्पिरेटरी मीडियम प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, क्या आपके पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके अंदर क्या होना चाहिए। नंबर 1, वो थिन होनी चाहिए ताकि आपके पास गैस जो है वो आसानी से एक्सचेंज हो सके। गैस जो होता है वो उनके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आसानी से आपके पास वो हो सकें, क्या बोलते हैं, ड्रेन आउट हो सकें या वो निकल सकें बाहर। ना वेट होनी चाहिए वो, ठीक है, गीली होनी चाहिए, परमेबल होनी चाहिए। परमेबल का मतलब क्या होता है, 3 तरह की सरफेस होती है आपके पास। सबसे पहली होती है परमेबल, नाउ सेकंड इज इम्परमेबल एंड थर्ड इज सेमी परमेबल। परमेबल कौन सी होती है, जो कि आपके पास हर तरह के सब्सटेंस को अलाउ करे कि वो आपके पास पास किए जा सकें। इम्परमेबल कौन सी होती है, जो कि आपके पास एक भी सब्सटेंस को अलाउ ना करे कि वो पास कर सके। सेमी परमेबल कौन सी होती है, जो आपके पास कुछ सब्सटेंस को कि वो अलाउ करे कि वो पास कर सकते हैं और कुछ को वो निगलेक्ट कर दे कि वो पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सेल वॉल है ना हमारी, आई मीन प्लांट्स के अंदर जो है वो आपके पास परमिएबल है, ठीक है। वो क्या है, वो परमिएबल है, वो हर सब्सटेंस को अलाउ कर देती है कि वो अंदर आ जाए। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो आपके पास कौन सी है, वो सेमी परमिएबल है। ओके, द फोर्थ थिंग इज लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अच्छा, उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसका बॉडी से जो है ना वो वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। यानी कि अगर हम बॉडी और उसका वॉल्यूम देखें तो हमारे पास उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि रेस्पिरेटरी मीडियम का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपके पास गैस जो है वो ईजिली एक्सचेंज हो सके बॉडी के अंदर। नाउ प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, इट मस्ट बी सफिशेंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेज फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसके पास जो है वो वॉल्यूम जो है, सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बॉडी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कितने ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज़ 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। यानी कि वो 20 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया है हमारी बॉडी के अंदर, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। कितनी ज़्यादा, 20 गुना। तो इतना ज़्यादा कम से कम आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया An increased surface for gases exchange allows a faster rate of diffusion to supply oxygen and remove carbon dioxide. अच्छा, अगर आपके पास सरफेस जो है वो ज़्यादा होगी यानी कि इंक्रीज़ में होगी तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज जो है वो फास्टर रेट हो सकेगा, यानी कि जल्दी हो सकेगा। इसकी वजह से आपके पास जो है वो 20 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा आपके पास वॉल्यूम है ताकि हमारे पास रेट जो है डिफ्यूजन का वो ज़्यादा हो सके। जितनी बड़ी बॉडी होगी ना उतना ज़्यादा आपके पास जो है वो वॉल्यूम होगा। हमारी बड़ी बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, 20 टाइम्स बढ़ के हमारे पास वॉल्यूम है। इसी वजह से जितनी स्मॉल बॉडी होगी उतना ज़्यादा आपके पास कम जो होगा वो वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा कम आपके पास बॉडी वो चीज़ होंगी, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है एक दूसरे, वो आपके पास कहलाता है डिफ्यूजन। हायर कंसनट्रेशन मतलब जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चला जाए, यानी कि जहाँ पे कंसनट्रेशन कम है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारे पास डिफ्यूजन। टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सप्लाई करता है हमें, क्योंकि हमें किस चीज़ की नीड है, हमें ऑक्सीजन की नीड है, राइट। तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है, यानी कि रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर अ स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशन ऑफ द एनिमल बॉडी। Now, gaseous exchange and human. In human, the process of respiration involves breathing, gas exchange and cellular respiration. अब क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो हमें क्या ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन के लिए, आपके पास ब्रीथिंग होती है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी आपको चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, इसलिए ब्रीथिंग इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें एक्सहेलिंग और इनहेलिंग करनी है। देन गैसेस एक्सचेंज होती है हमारे अंदर, और एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बिल्कुल सेम ही है, ये तीनों बातें तकरीबन मिलती जुलती हैं, 19-20 का फ़र्क है। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन से सेल्स के अंदर होती है, वो कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं एनिमल्स, जो कि आपके पास ज़मीन पर रहते हैं। आवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्ड इन पेयर ऑर्गन्स लंग्स, ठीक है। हमारे अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो हमारा है
वो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। किसके फॉर्म में मौजूद है? एल्वियोलाई के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। कहाँ है आपके पास एल्वियोलाई? आपके लंग्स के अंदर है। लंग्स कौन से हमारे पास? पेयर्ड ऑर्गन्स है। पेयर्ड मतलब जो कि दो की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास एल्वियोलाई है, जहाँ पे हमारी क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है हमारे पास, कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सरफेस किस तरह से और क्या होता है। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरैक्स चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेजवेज। जो ऊपर का हिस्सा होता है ना हमारा चेस्ट वाला रीजन, उससे हम कहते हैं थोरैक कैविटी या हम उसे कहते हैं थोरैक रीजन, ठीक है। वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? पेयर्ड लंग मौजूद होते हैं, ठीक है। और आपके पास एयर पैसेजवेज होती हैं। एयर पैसेजवेज क्या होती हैं? जगह मतलब कि एयर को जो है वो एयर पास हो सके तो वो आपके पास कहलाएंगी एयर पैसेजवेज। ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? थोरैक रीजन के अंदर, थोरैक्स रीजन के अंदर। एक होता है थोरैक कैविटी, एक होता है एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी क्या होता है हमारे पास? जो कि नीचे का पोर्शन होता है, सही है, वो कहलाता है एब्डोमेन कैविटी। और उन दोनों को जो अलग करता है डायफ्राम। क्या अलग करता है उनको? डायफ्राम। अब पढ़ते हैं लंग्स। लंग्स का मौजूद है थोरैक कैविटी के अंदर। ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस, ठीक है। इट इज रैप्ड इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अच्छा, उसकी यानी किस में रैप्ड है? यानी कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या हुई? प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि लंग्स जो है वो रैप हुआ हुआ है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर। और कितनी मेम्ब्रेन्स है हमारे पास? 2 मेम्ब्रेन्स है। द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ फ्लूइड दैट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट, ठीक है। हमारे पास जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच में कोई फ्लूइड फिल होता है जो कि एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट जो होता है वो आपको चिकनाई जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा बहुत कैसे वो तो चिकनाई कह सकते हैं, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में काम आता है। फ्रिक्शन हमारे पास हटाने में काम आता है, वो कहलाता है हमारे पास लुब्रिकेंट, ठीक है। ग्रीसी जो होता है हमारे पास, ग्रीस वगैरह से हम कहते हैं, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। फ्रिक्शन क्या होता है? रगड़, जिससे हम कहते हैं ना रगड़ पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम अगर आपने देखा हो कभी कि आपके पास जो ग्रिल्स होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उसके अंदर आपके पास रगड़ खा रही होती है जो आप बंद खुल कर अपने खिड़की के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें ऑयल डालते हैं या कोई और ग्रीसी सब्सटेंस डालते हैं, जिससे क्या होता है आपके पास फ्लूइड में जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। सेम वैसे हमारे पास जो है प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है एक फ्लूइड फिल्ड हुआ हुआ है जो कि लिब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है और हमारे पास क्या होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाता है। तो ऑयल जो है ना वो हमारे पास जो है वो ग्रिल्स के अंदर जो है एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अच्छा, दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। अच्छा, अब अगर किसी चीज़ में फ्रिक्शन होगी तो आप मुझे एक बार बताएं कि जैसे दरवाज़ा जो है वो खुलने बनने मुश्किल हो रहा होता है, तो अगर हमारे फ्रिक्शन हमारे लंग्स के अंदर भी होगी तो क्या हमें सांस लेने में मसला नहीं होगा? तो बिल्कुल वही बात कि बस लुब्रिकेंट जो है वो हमारी ब्रीथिंग के लिए हमें आसानी पैदा करता है। लंग्स आर इंक्लोज इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिबल कॉलम इज प्रेजेंट। अच्छा, हमारे पास लंग्स जो है वो किसके अंदर इंक्लोज है, किसके अंदर पैक हुआ हुआ है? एक बोनी केज के अंदर, ठीक है। बोनी केज क्या है आपके पास दिखाती हूँ मैं। बोनी केज कैरेक्टर नहीं है हमारे पास यहाँ पे, वरना यहाँ पे बोनी केज होता है, बोन्स कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। वो उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लैट स्टर्नम होता है, स्टर्नम हमारे पास फ्लैट होता है, ठीक है। 12 रिब्स होती हैं, आगे वाली जो छोटी छोटी यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं ना, यहाँ साइड पे, उन्हें हम कहते हैं रिब्स, ठीक है। तो वो होती हैं, वो 12 का पेयर होता है उनके पास। फ्रॉम फ्रंट टू बैक वे वर्टिबल कॉलम इज प्रेजेंट। और आपके पास कहाँ अटैच हो रही होती है वो? पीछे जाके आपके पास पीछे जाके वर्टिबल कॉलम से वो अटैच हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, रिब्स आर अटैच विद इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, रिब्स जो पास किससे अटैच होती है? वो इंटरकोस्टल मसल से अटैच होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये आपके पास MCQs में पूछी जाती हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, यानी कि थोरैक्स रीजन का हमारे पास जो है वो लोअर पार्ट जो होता है, लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। मैंने आपसे जैसे कहा था कि जहाँ पे हमारे पास थोरैक्स वाला जो पार्ट है वो एंड हो रहा होगा, वहाँ पे हमारे पास एक डायफ्राम होगा जो कि आपको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा होगा, यानी कि अलग कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि थोरैक रीजन, देन डायफ्राम, देन हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली आपके लंग्स के अंदर भरे हुए हैं, यानी कि वो मिलियंस के तादाद में है, उसके अंदर हमारे पास गैस एक्सचेंज होती है। डायग्राम आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप ट्रेनर में देख लीजिएगा, अगर इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप पीछे का आदमी भी बनाएं, आप बस ये लंग्स दिखाएं, ठीक है। देन आपने ये नज़ल कैविटी दिखानी है,
दैट्स इट, बस, ठीक है। नॉस्ट्रल्स है जाके हम सांस लेते हैं, नोस है, पैलेट है यहाँ पे बीच में हमारे। पैलेट क्या, पैलेट किस चीज़ में काम आती है, जो कि टंग को और नोज़ वाले रीजन को सेपरेट कर रही है, ठीक है, वो हमारे पास एक पैलेट है। नेजल कैविटी, जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं, सॉरी, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, यस, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी को हमारे पास एक जो है वो पैलेट जो है वो सेपरेट कर रही है। ये आप देख लें, हमारे पास फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, आपके पास एक छोटा सा बटरफ्लाई टाइप का गले में होता है, जो कि खाना जो है वो पहुंचाता है, सॉरी, वो जो क्या काम करता है आपके पास, वो आपके पास मौजूद होता है ताकि आपका जो खाना है वो आपके कभी भी सांस वाले रीजन में ना जा सके, ठीक है, वो आपके डाइजेशन वाले पोर्शन में जा सके, तो ये काम होता है फेरिंग्स का। देन आपके पास है एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, यहाँ से आपके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रैकिया से। ये आपके पास आ गया लेफ्ट लंग, देन ये आपके पास आ गया राइट लंग, ये डायफ्राम है जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो कि आपके पास नीचे एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर रहा है। ये आपके पास क्या है, सॉरी, यस, एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर रहा है। ये आपके पास क्या है, थॉरिक कैविटी, ये पूरी, ओके। सो ये हमारे पास लंग्स है, हमारे पास लंग्स के अंदर हमारे पास एल्वियोलीज हैं बहुत सारी, बीच में इसके हमारे पास एक हर्ट है जो कि इनक्लोज हुआ हुआ है, सही है। ये ब्रोंक्यूल्स है हमारे पास, ये रहे, इनका फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पूरी डायग्राम है जो कि मैंने डिस्कस कर दी है।